हेमंत अत्री जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगी कि ये जो पूरा का पूरा जिसको लेकर अब बहुत सारे लोग राकेश टिकैत तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है। राकेश टिकैत ने ये कहा कि सीधे तौर पर ये साजिश है और उन्होंने तो नाम भी लिया है बीजेपी का, यानी कि जो सरकार है उसको वो इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जो खिलाड़ी हैं विजेंद्र, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं और जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है 100 ग्राम वजन के लिए वो डिस्क्वालीफाई जो उनको लिए किया है, ये किसी भी कीमत पर हजम नहीं हो सकता है। उनके फादर इन लॉ का तो ये तक कहना है कि अगर उनके सर के बाल ही हटवा दिए जाते तो भी 100 ग्राम वजन तो ऐसे ही कम हो जाता। कोई 1 गिलास पानी पी लेता है या 2-3 गिलास पानी पी ले, 100 ग्राम वजन तो ऐसे ही बढ़ जाता है। रात भर वो मेहनत करती रही कि उनका वजन कंट्रोल में आ जाए। सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस वक्त उनका वजन लिया गया, क्या उसको भी कुछ डिले किया जा सकता था? क्या वो टाइम गलत था? इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। रूल बुक का भी हवाला दिया जा रहा है। आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। और समकालीन इतिहास में, ओलंपिक में भी और जो दुनिया भर की जो इंटरनेशनल इवेंट्स होती है, कहीं आपने इस तरह की घटना नहीं देखी होगी रिसेंट मेमोरी के अंदर। तो ये कुछ खास हुआ है, कुछ अप्रत्याशित हुआ है और जिसकी एक बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड भी उतनी ही दुर्भाग्यपूर्ण है जितना ये घटनाक्रम है। जब आपका मैसेज आया उसके बाद मैंने तमाम खिलाड़ियों से, तमाम पहलवानों से, कुछ बॉक्सर से और पेरिस में जो एक दो अपने साथी जर्नलिस्ट हैं उन सबसे बात की। और जब आपको मैं घटनाक्रम बताऊंगा तो आप सारे स्तब्ध रह जाएंगे, आपके दर्शक भी। देखिए, जब भी आप किसी भी उस टूर्नामेंट के लिए इस लेवल पे जाते हैं तो 2 वेट्स होते हैं, वेट इन एंड वेट आउट। कल जब इन्होंने जो चुनाव, विनेश फोगाट ने जो 3 कुश्तियां लड़ी, उससे पहले उनका वेट किया गया था और 7.5 घंटे में आपने देखा उन्होंने धरती की 3 सबसे बड़ी चैंपियन को ध्वस्त किया। उसके बाद उनको कुछ शक हुआ, उन्होंने अपना वेट, पता लगा कि उनका वेट करीब 1.5 किलो के आसपास बढ़ा हुआ था रात को। तो वो उन्होंने तुरंत अपने बाल काट लिए और सारी रात उन्होंने पसीना बहाया बहुत बुरे तरीके से। और हालत ये हुई कि आज जब सुबह 7:20 पे उनका वेट हुआ और वो 100 ग्राम फालतू बताया गया, तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे कुछ समय दीजिए, और उन्होंने वहीं पे वॉमिटिंग करनी शुरू कर दी। तो वॉमिटिंग करने से भी आपको पता है कि वाटर लॉस होता है, शरीर के अंदर फ्लूइड लॉस होता है। तो उनकी किसी ने सुनी नहीं और उसके बाद उनको जब जैसे फैसला बताया कि यू आर डिस, वो वहीं पर बेहोश हो गई। ये वहां का लाइव घटनाक्रम बता रहा हूँ। उसके बाद शिफ्ट मेडिकल कुछ घंटे के सब खेल गांव में आ गई है, वो बेहतर है, पहले से स्वास्थ्य लाभ कर रही है। ये तो घटनाक्रम हुआ। इसकी बैकग्राउंड देखिए, वो बड़ी समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पूरे विनेश फोगाट की आरंभ से किसके साथ? सबने लड़ाई पूर्व जो अध्यक्ष थे फेडरेशन के, कुश्ती महासंघ के, ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ। और उन्हीं का एक समर्थक आज हिंदुस्तान की फेडरेशन, रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष। इतनी बड़ी खिलाड़ी जो तीसरा ओलंपिक खेल रही है। और विजेंद्र सिंह तो आजकल आपको ध्यान होगा, विजेंद्र सिंह है बॉक्सर, वो भारतीय जनता पार्टी में है, अगर आपको ध्यान हो तो, पीछे उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि उनके लिए एक दिन में, जैसे कल शाम से रात सुबह तक 1.5 से 2 किलो वेट घटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सामान्य तौर पे वो करते हैं। उसके लिए तमाम तरह की एक्सरसाइजेज और तमाम वाटर लॉस की थ्योरीज उनको पता है, और उसके बाद वो उसको वेट होने के बाद सामान्य उसमें आ जाते हैं। बहुत ही सामान्य प्रैक्टिस है। उस सब के बावजूद, और इसमें इंटरेस्टिंग बात मुझे कुछ पहलवानों ने और बताई, जो साथी बैठे हैं अपने, क्या नाम है वो, जिसमें शेयर करेंगे, वहां पर यह भी होता है कि अगर आप फाइनल में जब पहुंचे हुए हो, जब विनेश फोगाट फाइनल में पहुंची हुई है, और उसके बाद अगर कोई ऐसी सूरत का अंदेशा होता है उनको, तो सिंपली उनको मेडिकली अनफिट करके या इंजरी बता करके उनको विड्रॉ किया जा सकता है, ताकि उनका सिल्वर मेडल तो पक्का रहेगा। शी इज ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स। तो वैसी सूरत में वो रजत पदक की तो हकदार वैसे ही। तो अगर उनके साथ कोई ऐसी स्थिति थी तो उस ऑप्शन का प्रयोग क्यों नहीं किया गया कि वो जो अपना वेट था, वेट के लिए मना कर सकती थी अपने, वो बता करके कि मेडिकली फिट नहीं। वो एक उसके अंदर जो आपने रूल्स बताए, उनके अंदर वो प्रोविजन है बाकायदा। और आम तौर पर खिलाड़ी ऐसा ही करते हैं कि जब उनको लगता है कि इसके बेसिस पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तो वो मेडिकल कैटेगरी बता करके उस वेट को मना कर सकते हैं। और बाकी तो जो पहलवान जी बैठे वो बताएंगे सारी बात। लेकिन इस केस में उस ऑप्शन का भी प्रयोग नहीं किया गया, और जो शर्तिया रजत पदक की तो वो हकदार ही थी, फाइनल में पहुंची हुई थी।
कैसे चला गया, इस स्टेज तक आने के लिए कौन जिम्मेदार है? बहुत सारे सवाल हैं इसमें। पहली बात, उनको खाना, उन्होंने क्या खाना खाया? उनके पास सारी टीम है, डाइटिशियन से लेकर सारा स्पोर्ट्स स्टाफ है, जैसा आपने कहा। उसके बावजूद कल उन्होंने 3 बाउट लड़ी, 3 बाउट लड़ने में कितना पसीना निकलता है आदमी का। और उसके बाद खाना खाया और वहां से 2 किलो वेट बढ़ा। सारी रात उन्होंने पसीना बहा। 100 ग्राम की जब बात आई तो क्या उनको कोई बताने वाला ये नहीं था, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से या तमाम डेलीगेशन इतने भारी भरकम गया हुआ है कि आप इस वेट के लिए मना कर सकती है कि भाई इंजर्ड बता करके, और उनका सिल्वर मेडल बाकायदा कायम रहता। तो इस सारे फिएस्को के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है टीम मैनेजमेंट, सीधे सीधे। और इसमें जो आपने कहा ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं है, उन पर विश्वास करने का एक कारण है। अगर आप उस बैकग्राउंड में जाएंगी, बुशरा जी, 140 दिन तक ये पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी रही थी, और कल से जब से इन्होंने विश्व चैंपियन जो जापान की पहलवान थी, 82 बाउट्स के अंदर उसको कोई हरा नहीं पाया था। पहली बार उसको किसने हराया? विनेश फोगाट ने हराया। बीजेपी के कितने टॉप नेताओं ने विश्व चैंपियन को हराने पर उनको बधाई दी, उसके बाद उन्होंने 2 चैंपियनों को और हराया। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं जुड़ती हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अपने आप में तो हालात को क्रिएट करते हैं। और जैसे ही आमतौर पे क्या होता है कि जब आपने देखा तमाम बीजेपी के लोग किस किस तरह के वो ट्वीट करते हैं और तमाम चीजें करते हैं, आज जब वो डिस्क्वालीफाई हो गई तब प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया। क्या उन्होंने कल जब वर्ल्ड चैंपियन को पहली बार हराया था, या जब वो फाइनल में पहुंची थी, तब उन्होंने उनको शुभकामनाएं भी दी क्या? कांग्रेस के तमाम नेताओं ने दी, और भी बाकी खिलाड़ियों ने दी, सारे देश ने दी। प्रधानमंत्री जी ने दी क्या? खेल मंत्री जी ने दी क्या? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उन सब चीजों को कोरिलेट करती है, कोलैबोरेट करती है। और इसका सबसे बड़ा ऑनस है वो टीम मैनेजमेंट के ऊपर है। अगर आप केन्या की खिलाड़ी का जिक्र करें, 5000 मीटर की दौड़ में वो भी ब्रॉन्ज पे सिल्वर मेडलिस्ट थी। केन्या कितना छोटा सा देश है, और उसको भी डिस्क्वालीफाई किया गया था। उन्होंने उस केस को बहुत स्ट्रांगली लिया, और स्ट्रांगली लेते ही उनका वो मेडल जो है वो रिवोक बहाल कर दिया गया। इस केस में ये क्यों नहीं हुआ, ये समझने की बात है। और एक तो जो मैंने बताया कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये है कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप। नंबर 2, सारे खेल में गोदी मीडिया का रोल देखिए आप क्या है। कल जितने टीवी चैनल इस देश के हैं, उनमें से कितनों ने कितनी देर तक विनेश फोगाट की इस यात्रा को दिखाया, 3 जीतों को, और किस रूप में उसको प्रोजेक्ट किया। और आज जैसे ही डिस्क्वालीफाई हुई, उस बेटी का सपोर्ट करने की बजाय किस तरह का भाषण सारे चैनलों पर चल रहा है, आपने देखा होगा। उनमें से एक जो देश के टॉप उद्योगपति हैं, उनकी धर्मपत्नी तो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की मेंबर है वहां पर। शी इज ऑलरेडी देयर, वो सारी जगह पर विज्ञापनों में छाई हुई है। उन्होंने अपनी तरफ से क्या एफर्ट किया कि इसको सॉर्ट आउट करवाया जाए? क्या एक एथलीट के लिए जो तीसरा ओलंपिक खेल रही है, विनेश फोगाट जैसी इंटरनेशनल स्टार, उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता था? 100 ग्राम वेट इज नॉट ए बिग डील। या उनको विड्रॉ नहीं किया जा सकता था इंजरी के कारण, ताकि देश का कम से कम सिल्वर मेडल कायम रहता? तो यहाँ इतने सवाल हैं जिनका जवाब देना मुश्किल है। संसद के अंदर मनसुख मांडविया ने कह दिया कि हमने ये किया, ये किया, ये किया। सवाल ये नहीं, हमारा सवाल सीधा पत्रकार के नाते ये है कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदारी आप कब तय करेंगे? टाइमलाइन के साथ, टाइम बाउंड जिम्मेदारी। और अगर नहीं करेंगे तो आप खेल मंत्री के पद से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? दुनिया की टॉप 3 पहलवानों को हरा करके विनेश फोगाट वहां तक पहुंची है। वो मैच पर नहीं हारी, वो साजिश के दंगल में हारी है। और वो साजिश करता कौन है, ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आपको याद होगा पिछले जब विनेश का विवाद चल रहा था, उन्होंने कितनी बार ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि फला फला कोच मुझे खाने में कुछ मिला करके दे सकते हैं। आपको याद है वो बात? और तमाम वही सारी जो सारा बैकअप स्टाफ है, वो ब्रजभूषण के साथ आज भी कहीं ना कहीं एफिलेटेड है। तो इस सारे फिएस्को के लिए जिम्मेदार कौन है? मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदारी जितना जल्दी हो सके तय की जानी चाहिए। ये केवल एक बेटी का सवाल नहीं है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर हमारा झंडा गाड़ा, पहली बार वो उसके फाइनल में गई, ओलंपिक के फाइनल में, और उसके साथ इस तरह का भौचक्का कर देने वाला एक हादसा होता है, घटनाक्रम होता है। ये ना केवल निंदनीय है, बल्कि भारत सरकार को, उसके खेल मंत्रालय को, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, सबको इसके अंदर उस शिद्दत के साथ जांच करनी चाहिए जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है। वरना देश की नाक कटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है हमारे इस घटिया मैनेजमेंट की। जी माफ कीजिएगा, आज दोनों पैनलिस्ट साथियों ने और आपने पूरे माहौल को बहुत ज्यादा भावुक कर दिया है। और कल जब तीनों कुश्तियां जीती विनेश ने, तो मैं तीनों बार मेरी आंखों में आंसू थे।
उस सारे घटनाक्रम को याद करते हुए जब वो जहां से वो निकल के आई। 2016 मुझे याद है कि मैट के ऊपर उनके घुटने के अंदर फ्रैक्चर आ गया था। कोई भी आम खिलाड़ी होता तो वो बाहर हो जाता हमेशा के लिए कुश्ती से। 2020 में उनके साथ क्या हुआ, उसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए ओलंपिक के उसके बाद किस तरह की टेंडेंसीज उनके अंदर डेवलप हुई, उसके बाद उस सारे से रिबाउंड करते हुए वो कहां तक पहुंची और किस मुकाम पर जाकर उनकी पीठ में ये छुरा घोंपा गया। एक बात इस देश को समझनी पड़ेगी, संदीप भाई ने बहुत ही खोल के बताया, बहुत ही शानदार तरीके से, भावुक शब्दों में। मैं केवल अगर इसको किसी कंक्लूजन पे ले जाना है तो केवल एक बात कह रहा हूं। मनदीप जी ने काफी अच्छी बातें बताई। अगर इस पूरे सिस्टम को सुधारना है आपको, तो सबसे पहले इस देश की खेल फेडरेशनों को इन डकैतों से बाहर निकालना होगा। जो ये पॉलिटिशियंस बिठा रखे हैं, जो कहते हैं कि 15 रुपए का 30 रुपए का मेडल मिलता है, तो लेके नहीं आए अब तक। कितने मेडल आज तक किसने रोका आपको? आपके पास तो A2 की पावर है, जिसको चाहे ले आते हैं। सवाल ये नहीं है। सवाल जो संदीप जी ने कहा कि इस देश में कोई आदमी बचेगा नहीं जो इनके खिलाफ बोलेगा और उसको डिमीन नहीं करेंगे। ये स्थिति इस देश की उस पहलवान बेटी की है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अगर वो गोल्ड मेडल जीत के आती तो केवल हिंदुस्तान में नाम होता। लेकिन उसने जिस तरीके से 3 टॉप चैंपियंस को हरा करके भी एक साजिश का शिकार होकर के पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम कमाया और सारे एथलीट्स को एक मैसेज ये दिया गया कि कैसे देश में नहीं रहना चाहिए। इस देश को आज आपने वहां ला करके खड़ा कर दिया है। जिस देश में हर चीज पार्टी लाइन्स पे बैठी हुई है, स्पोर्ट्स को भी बांट दिया आपने, जाति में बांट दिया आपने, कुछ तो बख्शेंगे। और आप क्या देख रहे हैं, ये हम कोई सामान्य जीवन में नहीं जी रहे, हम बहुत ही नेगेटिविटी की प्रकाष्ठा पर पहुंचे हुए आज पूरा देश। आपने जो कुछ बांग्लादेश में देखा, जो कुछ आपने श्रीलंका में देखा, आपको यहां से उसकी कोई तुलना नहीं करते क्या कभी? जो बांग्लादेश के अंदर जो सपने और ये सारी चीजें थी, 2014 में आपके साथ भी तो यही हो चुका है। वही सपने तो दिखा के हमारे साथ भी यही हो रहा है 11वां साल में। तो कहां पहुंचेगा ये? हम बांग्लादेश से तुलना हमारी होने लग जाएगी। तो बेसिकली क्या है कि एक खास तरह का नैरेटिव बिल्ड करके एक संगठित कुपट गिरोह क्रिएट कर दिया गया है इस देश के प्लायबल मीडिया के जरिए। शर्म आती है आज अपने आप को उन चैनलों पे, मैं तो आपने देखा होगा बहुत दिन से मैं नहीं जाता हूं, तो तमाम जितने भी मेन स्ट्रीम के चैनल नहीं तो सारा दिन उसी पे लगा रहता था। कारण केवल क्या है कि उस बेटी का दर्द बांटने की बजाय अंबानी के चैनलों पर सुबह से उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। आप कहें तो मैं आपसे क्लिप शेयर कर सकता हूं। और ये कौन कर रही है? हमारे जर्नलिस्ट साथी सो कॉल्ड। तो सवाल केवल इतना है कि हम आ कहां गए हैं और हमें यहां के ला के खड़ा किसने किया। और जो पहले स्लॉट में बात की कि इसकी जांच के बाद सजा की बात छोड़िए, मुझे तो चिंता यह है कि जिन लोगों ने ये साजिशें की हैं उनको इनाम ना मिल जाए। यहां तो हालत यहां खड़ी हुई है बिल्कुल कि जो षड्यंत्रकारी हैं उन्हीं को इनाम मिलता है, सजा तो आज तक किसी को मिली ही नहीं है। और जो कुछ टिकैत कह रहे हैं, जो तमाम लोग कह रहे हैं, उनमें अगर कोई चीज इस देश की सामान्य जो व्यवहार है और ज्ञान है और आम लोगों को अगर कोई एक बात समझनी है तो उनको इन पहलवान बेटियों के साथ जो कुछ हुआ उससे पूरे देश को सबक लेना चाहिए। आपको हरियाणा की बात बताऊं, सिंस आई कम फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा के हर शहर में 3 से 4 अखाड़े खुल गए थे जब साक्षी मलिक मेडल जीत के आई थी। और सैकड़ा लड़कियां मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर पढ़ाई का भी वो करते हुए साथ सीधा कुश्ती और तमाम गेम्स के अंदर। जब से ये जंतर मंतर वाला घटनाक्रम हुआ, उन अखाड़ों की आप दाखिले देख लीजिए, 20% रह गए। ये है इस सरकार का गोल्ड मेडल जिताने का अभियान देश में। जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल रहा था, उन खिलाड़ियों ने अखाड़ों में जाना बंद कर दिया, क्योंकि स्पोर्ट्स की हालत देख ली, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की हालत देख ली। और जिस तरीके का विनेश को अपने भाई को वहां बुलाने के लिए, आज मैं देख रहा था उनकी टाइमलाइन, उस पर वो ट्वीट कर रही है वहां की एम्बेसी को। तो आपकी सरकार क्या कर रही है भाई? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या कर रही है? अगर वो अपनी डे टू डे उनके लिए भी खुद ही ट्वीट में लगी रहेगी तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जरूरत क्या? बंद कर दीजिए उसको और इंडिविजुअल्स अपने लेवल पे खेल लेंगे जाके। तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को तहस नहस कर दिया है। दिस इज फॉर ए सिलेक्टेड फ्यू, दिस सिस्टम इज फॉर ए सिलेक्टेड फ्यू। वो 140 दिन तक, जो कल से एक नैरेटिव देश में चल रहा है, 140 दिन तक वो जंतर मंत्र पे बैठे रही। प्रधानमंत्री के पास शायद विनेश का नंबर नहीं था उस टाइम पे, लेकिन उससे पहले जब मेडल जीत के आए तो विनेश उनके परिवार की बेटी थी। और आज उनको फोन करना पड़ता। सुबह से कल यही बात चल रही थी कि मोदी जी फोन करेंगे तो किस मुंह से करेंगे और नहीं करेंगे तो क्या बहाना बनाएंगे। और वो सारी की सारी चीजें अब ओवर ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स सब कुछ इस्टेब्लिश हो गया है। ये शर्मनाक है। इसके अंदर जो भी चीजें हैं उनको बाहर लाने की कोशिश विपक्ष को भी करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं, विनेश को इन्होंने धमकी दी थी कि तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर देंगे, ओपनली कहा गया था, उसने खुद कहा कैमरे पे।
तो मुझे लगता है उसको हिंदुस्तान आकर के अपनी सारी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए टीवी के सामने आके, वरना जैसे संदीप जी ने कहा ना कि ये उनकी ऐसी ट्रोलिंग करेंगे और ऐसे डिप्रेशन में पहुंचा देंगे जहां से उनका रिवाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बेहतरीन बात यह होगी कि वह हिंदुस्तान वापस आए, और वो 3 ओलंपिक ऑलरेडी खेल चुकी है, शी इज ऑलरेडी 29 ईयर्स ओल्ड। अगले ओलंपिक तक चल पाएंगे नहीं, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन की एक स्पोर्ट्स लाइफ होती है। तो जी। ये जितना भी देश के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, इस सारे का दूध और पानी का पानी, मुझे लगता है कोई कर सकता है तो वो विनेश फोगाट कर सकती है। शी इज द बेस्ट पर्सन टू डू इट एंड शी शुड डू इट राइट अवे। बाकी संदीप जी बिल्कुल। बताएंगे उनको क्या लगता है।